साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पारस शर्मा आज फिर आपके मध्य एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। साथियों, पिछले दिनों एक तो नीट परीक्षा रद्द हुई, छात्रों में बहुत निराशा का भाव भी है और मैं यही कहना चाहूँगा अधिकांश छात्रों को ये लगता है, ये एक ह्यूमन नेचर भी होता है कि देखिए ये परीक्षा हमारी बहुत अच्छी हुई थी, पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ था, इस बार हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते, अच्छा कॉलेज हम मिल जाता। देखिए पहले टेट की परीक्षा एक कैंसिल हुई थी इसी तरह से, तो टेट की परीक्षा में भी मेरा अपना एक जनरल सर्वे रहता है जो मुझसे मिला, जिनका टेट साथियों में जब से टेट हो रहा है और आज तक उनका कोई टेट भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो टेट की परीक्षा रद्द हुई वो उन सब की क्लियर हो रही थी। तो एक ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ हमसे स्लिप हो जा रही होती है उसको हम सोचते हैं शायद ये हमारी हो जाती या हो ही जाती। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, 1-2% के साथ ऐसा होता भी है, तैयारी अच्छी होती है, माइंडसेट ख़राब होता है, इस बात का मैं एग्री हूँ, आपके साथ हूँ। लेकिन इसका ये इशू ना बनाए, अरे वो तो परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा परीक्षा हुई, इस वजह से ऐसा हो गया। तो अपने माइंड को बिल्कुल भी विचलित ना होने दें, एकदम सही दिशा में आप चलते रहें, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सभी को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारी जो परीक्षा है वो रद्द हो गई तो अपने मन को छोटा करें, बिल्कुल छोटा नहीं करना है और दुगनी ताकत से आप परीक्षा को दीजिए, सभी के साथ अच्छा होगा, ये एक बात है। और उसमें देखिए एक बात कुछ और ध्यान रखिए, कुछ वक्त होता है तो उसमें रहीमदास जी एक बहुत अच्छी बात लिख गए हैं, रहमन चुपी बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत ना लागे देर। तो जब समय है, कुछ हो सकता है 19-20 हो जाए, कोई बात नहीं है, वो सब चलता रहता है, तो वो सब एक सेकेंडरी आइटम है, उसको करते रहिए। बस अपनी तैयारी पर जोर रखिए, भविष्य के आप सभी लोग अच्छे चिकित्सक बने, उसी सब के साथ नीट परीक्षा की तैयारी दें। दूसरा विषय साथियों मैं रखना चाहूँगा, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है और पेड़ उस हिसाब से नहीं लग रहे हैं नए जो लगने चाहिए। मैं ये वृक्षारोपण पे ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा क्या हो रहा है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ मत करिए, हम सभी लोग जो फल खाते हैं इन गर्मियों के दिनों में, उन फलों के बीज रख सकते हैं। नींबू प्रत्येक घर में आ रहा है, प्रत्येक घर में आ रहा है, उसका बीज कहीं भी डाल दीजिए, बहुत आसानी से पेड़ वहाँ बन जाता है। तो कम से कम शहतूत ले लीजिए, शहतूत है, किसी भी हरे पेड़, मतलब किसी भी हरे पेड़, किसी भी पेड़ से साथियों माफ़ करिएगा, किसी भी पेड़ से शहतूत तोड़ लीजिए और उनको कहीं भी डाल दीजिए, बहुत आसानी से छायादार वृक्ष तैयार हो जाता है। तो हम सभी को ग्रीनरी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, निरा वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, धूल इस तरह से बढ़ रही है जिसका कोई जवाब नहीं, और वही सब जाके कि हार्ट अरेस्ट की ये वो, हार्ट अटैक्स, दुनिया भर की बीमारियां आ रही हैं, पॉल्यूशन हम सभी के अंदर जा रहा है। तो साथियों ज़्यादा कुछ ना करते हुए कम से कम हम सभी को पेड़ लगाने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो उसके लिए भी थोड़ा मैं माफ़ी अभी से मांग रहा हूँ। एक समस्या ये आती है कि वृक्षारोपण हर साल होता है पेपरों में, धरातल पर होता भी अगर है तो वो कारगर नहीं हो पाता, पता नहीं उसका रीज़न क्या है। जब तक हम सभी में खुद में नहीं आएगा, प्रत्येक परिवार उसकी चिंता नहीं करेगा, शासन प्रशासन के जैसे इंटर कॉलेजेस हो गए, डिग्री कॉलेज हो गए, प्रशासनिक भवन हो गए, ब्लॉक परिसर हो गए, इन सभी में स्वयं जिम्मेदारी नहीं होगी, एक कर्मचारी एक पेड़ की जिम्मेदारी ले, एक परिवार एक पेड़ की जिम्मेदारी ले, तब कहीं जाके हम अपनी धरती को हरा भरा बना पाएंगे। अन्यथा साथियों सब कुछ कागजों में ही होता रहेगा, उसमें होना कुछ नहीं है। और मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाना मेरा कोई अपने लिए कोई बहुत कुछ करना नहीं है, जो मेरे मन के भाव होते हैं वो मैं आपके मध्य रखता हूँ। तो वृक्षारोपण भाई 5 जून को पर्यावरण दिवस रहता है और वृक्षारोपण दिवस जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है, जब सावन या बरसात की शुरुआत होती है। इसी सब श्रृंखला में वृक्षारोपण पर हम सभी को आगामी बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। और ये हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि पीपल का नहीं लगाना है, नीम का नहीं लगाना है, जो मिल सके, जहाँ स्थान मिल सके वहाँ लगाइए। दुष्प्रभाव किसी चीज़ के नहीं होते हैं, ना प्रभाव हर चीज़ का होता है, लेकिन हमारे कार्य करने का संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए, तब उसका फल मिलता है, समझ रहे होंगे। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सावन मास में बहुत बड़ी संख्या में कांवरियों की टोली हमारे बरेली मथुरा हाईवे पर चलती है। साथियों उन सभी से मैं सभी को, चाहे ये मैं अपने स्तर से अपने टीम में इस चीज़ का निर्णय करूँगा,
कि क्या कर सकते हैं। मैं प्रत्येक टीम से आग्रह, प्रत्येक कांवरियों की टोली से ये मेरा ये आग्रह है, आप लोग जल भरने आते हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े डीजे लाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ, मेरा कुछ नहीं, सब अच्छा है, भगवान भोलेनाथ आप पे बहुत कृपा करें। लेकिन मेरा इतना सा कहना है, जितनी टोली आती है, एक टोली अगर एक बेल के वृक्ष का भी रोपण कर दे तो साथियों इतने बेलपत्र हो जाएंगे कि कम से कम पूजा, आस्था और आगामी वातावरण सब बहुत अच्छे से रहेगा। आज आप सोचिए, बेलपाती तक हम खरीद के चढ़ाने के लिए मजबूर हैं साथियों। ये चीज़ अभी तो कोई बात नहीं है, अभी चलिए चल रहा है, कौन जाए तोड़ने, लेकिन कम से कम अपने घर के कुछ दूरी पर एक बेल का वृक्ष लगाइए, उसकी देखभाल करिए, सुबह शाम दीप जलाइए, पूजा करिए। अरे वृक्ष देखिए, पीपल का कॉन्सेप्ट क्यों था, पीपल को, वो सब बात सही है, पीपल में कॉन्सेप्ट यहाँ से जोड़ा गया पूजा का, कम से कम ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसकी सब लोग पूजा करें। एक मंदिर वहां बनाया गया जिससे उसको क्षति ना हो। तो यही है बेलपत्र, जो हमारे कांवरिया, कांवर लेने जो बंधु आएंगे, भोले की जो टोली चलेगी, उससे भी मेरा ये आग्रह रहेगा आगामी समय में, श्रावण मास में, कि आप सभी लोग आइए, एक वृक्ष, एक टोली अवश्य लगाए, चाहे कहीं लगाए, ये हमारा कोई मूल उद्देश्य नहीं है, लेकिन कम से कम बेल का वृक्ष प्रत्येक टोली को लगाना चाहिए, तब आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। इस संकल्प के साथ सभी लोग कार्य करें तो वृक्षारोपण बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएगा। देखिए, जब तक हमारे यहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे, हम लोग जागरूक नहीं होंगे, तो शासन से हर काम की हम लोग नहीं कर सकते। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पुस्तक है जो उन्होंने अपने शताब्दी वर्ष में पूर्ण होने पर भी प्रकाशित की थी। 20 रुपये इसका शुल्क था। इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो मैंने आज ही पढ़ी है, जो प्रत्येक को अपने जनमानस में उतार लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बात छोटी हो या बड़ी, लेकिन उस चीज़ का हम सभी को पता होना चाहिए कि करना क्या है। हमें जब तक नहीं कुछ पता होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। इसके 11 नंबर पेज पे एक साथियों बहुत अच्छी बात लिखी है, वो मैं आपसे के मध्य बोलना चाहता हूँ। केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। हमारी जनता यानी हम सभी को जागृत होना पड़ेगा, तभी समाज में एक हम बदलाव ला सकते हैं। अन्यथा सत्ता के ऊपर तो सत्ताएं तो आती जाती रहेंगी साथियों, कुछ नहीं कर पाएंगे हम आप, हमें जागृत होना होगा। इसी एक छोटे से मैसेज के साथ आज की वीडियो का अंत करता हूं। आप सभी लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हो, या जिन टॉपिकों पे आप वीडियो चाहते हो वो मुझे बताइए। मैं सामाजिक तौर पे ही बनाना चाहता हूं, मेरा कोई इसमें उद्देश्य ये नहीं है कोई मुझे ख्याति प्राप्त करनी हो। इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।